लक्ष्मी पूजन जब भी आप करें तो लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी जी का स्तवन पढ़ें, लेकिन आरती न करें, हाथ न जोड़ें। यानी ऐसे हाथ नहीं जोड़ना चाहिए कभी लक्ष्मी जी को, ऐसे हाथ जोड़ के यानी हम माता को प्रणाम करके आदेश दे रहे हैं जाने के लिए। हमेशा ऐसे या आंचल फैला के माँ के जो विनती करना हो आप करें। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का समय चल रहा है, पूरे अक्टूबर में खूब पर्व पड़ रहे हैं, सभी का आपको वीडियो दे रही हूँ। अब आज आपको मैं दीपावली का वीडियो दूंगी। और दीपावली पर्व में जो कन्फ्यूजन है कि दीपावली पर्व 20 तारीख को मनाया जाएगा या 21 तारीख को मनाया जाएगा, पंडितों में अपने ज्योतिषाचार्यों में बहुत ही मतभेद है। भारत के जो चारों खंड के हमारे पंडित जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उनमें भी मतभेद है कि दीपावली कब मनाई जाएगी, यानी कि 20 तारीख सोमवार को, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को मंगलवार को। तो चलिए आपको विस्तार से बताती हूँ कि आपका भी पूजा सफल हो। इसके पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, जिससे आपको वीडियो आगे मिलता रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली पर्व जो है वो अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इसमें कोई उदया तिथि का लेन देन नहीं है। और इसे जैसे पहले भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। जो रात्रि का जो पर्व होता है, त्योहार होता है, तो वो उसमें उदया तिथि का कोई महत्व नहीं होता। हाँ, वो तिथि होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी जब मनाते हैं हम, तो भले सुबह से ना हो, अष्टमी तिथि दोपहर बाद लगे, लेकिन उनका पूजा तो 12 बजे रात होता है। उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी जी का पूजन प्रदोष व्यापनी अमावस्या होनी ही चाहिए। यानी प्रदोष काल में जब पूजा शुरू होती है तो अमावस्या तिथि भी होनी चाहिए। तो इस बार प्रदोष व्यापनी अमावस्या कब है? तो इस बार 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को, मतलब शाम को 3:44 से अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। और ये अमावस्या तिथि 21 तारीख को शाम को लगभग 5:50 पर समाप्त हो जाएगी। और 5:50 से पहले या 5:50 तक कोई पूजा मुहूर्त नहीं है। ये प्रदोष काल में नहीं आ रहा है, पूजा मुहूर्त इसके बाद से है। पूजा जो की जाती है, जैसे कि व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं, वो सुबह से दोपहर तक में दिन में 3 बार पूजा कर लेते हैं। फिर रात्रि का जो पूजा होता है वो भी 3 बार वो करते हैं। रात्रि पूजा विशेष करते हैं। जैसे कि हम जन साधारण घर गृहस्थ वाले हैं, वो 2 पूजा विशेष करते हैं, एक प्रदोष काल की, और जो विशेष पूजा कुछ घर गृहस्थ वाले अगर सिद्धि वगैरह करना चाहें, सात्विक सिद्धि, तो वो निशीत काल यानी 11 से 12 बजे रात को करते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि इस बार 20 तारीख को 20 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी दीपावली, जो पूर्णतः शुभ है। दिन सोमवार को ही दीपावली मनाना सर्वश्रेष्ठ है कि प्रदोष काल में अमावस्या तिथि भी पूर्णतः रहेगी। अपने पुराणों की मान्यता है कि घोर रात्रि में, अमावस्या के घोर काली रात्रि में माँ लक्ष्मी सभी अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। यानी कि जब जैसे बताइए कि अभी आपके 21 तारीख को 5:50 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी, अमावस्या तिथि रहेगी ही नहीं, तो उस समय लक्ष्मी जी का पूजन का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। ये अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आके सभी अपने देवताओं को साथ आशीर्वाद लेकर आती हैं, भक्तों को देकर, और फिर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ वैकुंठ चली जाती हैं। तो पूजन जो घर गृहस्थ वाले हैं, उनका जो पूजन मुहूर्त है वो बता दे रही हूँ कि शाम को 7:08 से शुरू हो जाएगा पूजन मुहूर्त। यानी पूजा, आपकी जो पूजा रहेगी वो शुरू हो जाएगा दीप जला के। 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को शाम को 7:08 से शुरू होके 8:18 तक विशेष पूजा आप कर सकते हैं। जो माँ लक्ष्मी जी का करना रहता है, उस पूजा को विशेष आप कर सकते हैं। इसके बाद निश्चित काल यानी जो रात्रि पूजा होती है, उसका भी मुहूर्त आपको बता दे रही हूँ। जो निश्चित काल का पूजा मुहूर्त है वो रात्रि को 11:41 से 12:31 तक, इसमें निश्चित काल पूजा हो सकता है। जो मतलब पहले ना कर पाए पूजा, वो निश्चित काल में पूजा करें। लेकिन मान्यता के अनुसार जब तक माँ लक्ष्मी के जो चौकी पर माँ लक्ष्मी को हम आवाहन करते हैं,
जब तक पहला दीपक माँ लक्ष्मी का न जले तब तक और घरों में दीपक या और देवताओं का दीपक जला के पूजा नहीं करना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ अपने जो घर गृहस्थ वाले हैं, जन साधारण के लिए जो अभी पहली मैं पूजा बताई हूँ प्रदोष काल का, वही पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अब मैं आपको लक्ष्मी पूजन बताऊंगी कि लक्ष्मी पूजन जैसे लक्ष्मी जी का चौकी बताती हूँ, कलश रखें और उसके बाद 5 दीपक जलाएं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक मेन दीप रहेगा जो बड़ा सा, वो लक्ष्मी जी के नाम रहेगा। तो उस दीपक को जला के फिर चारों दीपक जलाएं। फिर जितने आपके घर में देव स्थान हैं, जैसे कुल देवी देवता हैं और जो गृह देवता जो रोज पूजा जिन देवता का करती हूँ वहाँ पर दीपक जलाएं। देव वृक्षों को पीपल, बरगद, समी, अपराजिता और आंवला, अभी आंवले का पूजा चल रहा है आपके इसमें कार्तिक में, तुलसी मैया, ये जो देव वृक्ष हैं आपके घर में आसपास हो तो इनको भी दीप दान करें। वृक्ष की पत्तियां नहीं जलनी चाहिए, पौधों की दूर थोड़ा रखें। उसके बाद घर की सजावट, जो घर का सजावट होता है, दीप जहां आप रखते हो उसको फिर जलाएं। लोग क्या करते हैं, पहले बाहर दीपक रख लेते हैं, सब जगह सजा देते हैं, उसके बाद लक्ष्मी जी का नहीं, लक्ष्मी जी का दीप प्रथम जलना चाहिए, फिर घर के देवताओं का, देव वृक्षों का दीपक जलना चाहिए, फिर आप सजावटी करो। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि इतना बिजली की रोशनी तो है तो फिर क्यों घी और तेल का दीपक क्यों जलाएं। क्या बिजली की रोशनी से आप वो सुगंध पैदा कर सकते हो जो दीप जलने से या कपूर जलने से या हवन करने से निकलता है? वो सुगंधित वातावरण क्या बिजली से आप पैदा कर लोगे? जो नियम है, नियम के अनुसार आप झालर सजावट सभी कुछ करो, लेकिन नियम से दीप दान ही करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन जब भी आप करें तो लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी जी का स्तवन पढ़ें, लेकिन आरती न करें, हाथ न जोड़ें, यानी ऐसे हाथ नहीं जोड़ना चाहिए कभी लक्ष्मी जी को, ऐसे हाथ जोड़ के, यानी हम माता को प्रणाम करके आदेश दे रहे हैं जाने के लिए, हमेशा ऐसे या आंचल फैला के माँ के जो विनती करना हो आप करें। कपूर वगैरह जला लें, सुगंधित धूप बत्ती जला लें, सब कुछ करें। कलश में सर्व औषधि जरूर डालें, कमल से, गुलाब से, गेंदा के फूलों से माता की पूजा करें और सभी जितनी पूजा सामग्री होती है वो सभी एकत्रित करके एक जगह रख के फिर आप स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र पहन के और एक आसन पर बैठ के आचमन करके शुद्धिकरण करके अपने ऊपर जल छिड़क के, आसन पर जल छिड़क के फिर देवी लक्ष्मी का पूजन शुरू करें। और देवी लक्ष्मी के जितने भी पूजा का सामान है जल्दी जल्दी उसको भी बता दे रही हूँ मैं कि क्या क्या लगेगा। जैसे आप जब पूजा शुरू करोगे तो कलश के लिए छोटी सुपारी, कलश के लिए हल्दी, सर्व औषधि, गंगा जल, साधारण जल, पंच पल्लव को सजा के रखें, श्रीफल यानी नारियल, ये सभी चीज़ें रखें। माता के लिए भोग के लिए लाई, बतासे, सिंघाड़ा, ऋतु फल, जो भी ऋतु में फल है और इस ऋतु में वो सभी चीज़ें मंगाएं। और सभी चीज़ें पहले से मंगा के, जैसे आप धनतेरस वगैरह में जाओगे या बाद में ही पहले से मंगा के सभी चीज़ें रख लो। उसके अलावा सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद माता रानी को 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाएं, साड़ी, साया, ब्लाउज। और बताती हूँ हर बार कि लक्ष्मी पूजन में चढ़ाया हुआ चीज़ किसी बाहरी लोगों को नहीं देना चाहिए, आप खुद यूज करें। माता रानी के विधिवत पूजा करने के बाद केला के 4 स्तंभ यानी पूरा जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं केला के, वो मिले तो मिले, नहीं 4 खंभे केला के ले आए, केला फल, और अच्छे से माता का मंडप बनाए। आम के पत्तियों का तोरण, बहुत सारे लोग बोलते हैं इतने सुंदर सुंदर से तोरण आते हैं बाजार में, हम उसको लगा लें, आम की पत्तियों का क्यों? जैसे अभी बताए कि दीप का और बिजली के झालर में क्या अंतर होता है, क्यों दीप जलाते हैं, कि दीप का एक अलग महत्व होता है। तो उसी प्रकार से आम के पत्तियों का तोरण बनाएं। मेन गेट में लगाने के लिए जितना बड़ा आपका मेन गेट है उतना बड़ा तोरण बना के एक किसी साफ डलिया में रख लें। जब आप पूजा करोगे तो उस तोरण का भी पूजा करोगे और पूजा करने के बाद उसको मेन गेट पर लगा दोगे। और गेंदा के फूलों वगैरह से तोरण को अच्छे से सजा के, जो ओरिजिनल फूल पत्ती है उनसे पहले मेन जो द्वार है उसको सजाओ, उसके बाद आप सजावटी भी लगा सकते हो। माता का अच्छी तरीके से पूजा करने के बाद 2 लौंग, 2 सुपारी, 2 पान पर 2 लौंग, सुपारी, इलायची रख के जितने भी देवी देवता स्थापित रहेंगे उनको मुख शुद्धि के लिए दोगे। जैसे लक्ष्मी जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी, श्री गणेश जी, माँ सरस्वती मैया जी, वरुण कलश जी, इन सब के लिए 2-2 पान, सुपारी, पान, लौंग दोगे। दक्षिणा चढ़ाओगे, चढ़ाए हो दक्षिणा घर में बच्चों को दे दोगे, बाहर नहीं दोगे। तो मैं आपको बता रही हूँ
कि महालक्ष्मी पूजन में क्या क्या सामग्री लगेगी आप पहले से मंगवा लो। मंगवा के ये सभी सामान एक जगह रख लो और जो लक्ष्मी पूजन करे वो सिर्फ लक्ष्मी पूजन करे। उसके वजह से आप बोल दो कि मैं मेन दीप जला ली हूँ, फिर बाकी देव वृक्षों को, बाकी घर का पूजा, बाकी सजाने के लिए और बाकी लोग बोलो कि बाकी लोग घर के पूजा कर लें, कुछ देव वृक्षों की पूजा कर लें, दीप दान कर लें। अब आप विधिवत बैठ के लक्ष्मी जी का दीप जला के पूजन करो आराम से। उसके बाद सभी और जो काम होते हैं वो आप घर के सभी लोग थोड़ा थोड़ा काम को करें। विधिवत पूजा करने के बाद रात्रि पूजा जो होती है आप उसमें भी रात्रि पूजा भी कर सकते हैं, कुछ साधना वगैरह करनी हो तो। और वहीं पे बैठ के यानी जहाँ पर पूजा होती रहेगी वहीं पर थोड़ा सा काजल भी बना लें। कहते हैं कि इस दिन का बनाया हुआ काजल जो भी लगाता है उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो घर में दीपावली के दिन वहीं पूजा स्थान पर बनाया हुआ काजल घर में सभी को लगाना चाहिए। काजल भी लगा लें। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको ये चाहिए कि इस दिन दीपावली के दिन जब सभी कुछ पूजा पाठ सब कुछ हो जाए, जब एकदम शांत माहौल हो जाए, खा पी लें, तो रात्रि के समय एक हम लोगों के यहाँ घंटी आती थी, दियली में बजता था, तो आप पीतल की भी घंटी ले सकते हो। तो जो विषय पढ़ रहे हैं उन सब अच्छे से आसन लगा के बैठ के विद्या को मतलब किताब कापी को अपने पास रख लें, पूर्व ओर मुंह करके। विशेषकर अगर जहाँ लक्ष्मी जी का पूजा है, सरस्वती माता भी वहाँ पर स्थापित है, वहाँ पर बैठ जाएं और जो भी विषय पढ़ें सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा पढ़ के और विद्या माता को प्रणाम करके रखना चाहिए। इसको विद्या जगाना बोलते हैं कि जो बच्चे पढ़ने लिखने में थोड़ा कम होशियार हैं वो इस दिन विद्या जगाना चाहिए, तो उनका पढ़ने लिखने में मन लगने लगता है। ये दीपावली के दिन ऐसा प्रयोग आप करके जरूर देखें। तो आपको मैं दीपावली पूजन के बारे में विधिवत बताई हूँ। ये जो चीज़ें सब बताई हूँ, लौंग, इलायची, पान, सुपारी और सभी माता रानी के चढ़ने वाला सामान, 16 श्रृंगार, साड़ी, साया, ब्लाउज, कलश, जो सभी चीज़ें बोल रही हूँ ये सभी पहले से मंगा के जहाँ माता रानी की पूजा करना है वहाँ अच्छे से सजा के रख लें, क्योंकि पूजा में बहुत ही मेहनत लगती है। घर में जितने भी लोग हैं सभी को कुछ न कुछ पूजा का काम बांट लेना चाहिए। तो आपको मैं बताई हूँ दीपावली पर्व के बारे में। आप प्रश्न करना, आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगी। और आगे के वीडियो में इस बार मंगलवार को परिवा पड़ रहा है तो आपको बताऊंगी कि इस वीडियो को, परिवा के वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।